युवा प्रणाम, इनकलाब, भारत माता की जय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से उपस्थित हुआ हूँ। जन संघर्ष विराट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का मुझे अवसर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रदान किया गया और जल्दी हम लोग अपने सारे नामांकन कर जो भी स्वीकृत नामांकन होंगे उन्हें आपके बीच रखा जाएगा। मित्रों, आज ये वीडियो बनाने का इसीलिए मन हुआ कि आज बहुत महत्वपूर्ण जगह सौभाग्य था हमारा जो हम वहाँ पहुँच सके। हमारे देश में जो आज़ादी मिली है वो किसी एक की वजह से नहीं मिली है। उसी में से जो महत्वपूर्ण नाम है जिन्हें कहा जाता है नेताजी, इस देश के एकमात्र नेताजी का जिन्हें उपाधि मिला है, आज उन्हीं के निवास स्थान पर हम लोग जा सके और उनके बारे में आज जानने को हमें मिला। वैसे तो बहुत सी बातें आज तक हमने सुनी थी, लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं निवेदन करूंगा देश के युवाओं से, समय मिले तो विदेश घूमने से पहले अपने देश के लिए जिन्होंने प्राण खोए हैं, न्यौछावर किए हैं, उनके रहन सहन, उनके म्यूजियम, उनके बारे में जहां पर हमें नॉलेज मिल सके वैसे जगहों पर हम अवश्य जाएं। ये हमारे देश की विरासत है, ये हमारे देश के संघर्ष की गाथा है जिसे जानना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, आज यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारा देश किसी भी ऐसे आदमी ने नहीं बनाया या किसी ऐसे इंसान के द्वारा रचित नहीं है। ये उनके खून से यह आज़ादी हमें हमारे बलिदान करने वाले जो बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनके खून से सना हुआ ये माटी है, ये लाल माटी है। और इसे हम ऐसे ही न्यौछावर किए हुए लोगों की बलिदान की गरिमा का सवाल। चुनाव आएंगे जाएंगे, बिल्कुल ये समझना भी इसीलिए आवश्यक है कि जनसंघर्ष विराट पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम आएंगे और हम उन सभी वादों को, उन सभी इरादों को निस्तनाबूद कर देंगे और जो हमारा विचार है हम उसको थोपेंगे। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी समस्याएं हैं, इतने संगठन हैं, इतनी पार्टियां हैं, फिर भी आप लोग जानकर ये औचित हो रह जाएंगे कि ये दो पार्टियां ही क्यों देश चला रही हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो हमें समझना होगा। इस देश में जो प्रशासन है उसकी अभी हालत दयनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं समांतर है। और ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना, ये ईगो क्लैश है, नहीं कि कोई चुनाव बचा है। यहाँ पर मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह, यही एक माहौल है। यहाँ पर जो दुख है, जो जनता की बात है, जो समस्याएं हैं, जो स्थापित समस्याएं हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। नेताजी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया था उस समय में, ये जानना हर युवा का अधिकार है और यही हमें पढ़ाया जाना चाहिए। आज देश में इतने सारे विरासत हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश में सरदार पटेल जी के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन सरदार पटेल जी के जो कार्य किए गए थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा कोई नेता नहीं करेगा। आप रैलियों में एक दूसरे पे गाली गलौज सुनेंगे, लेकिन हमारे देश के जो विरासत है उसके बारे में कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान तो कोई देना ही नहीं चाहता है। आपको रखेंगे अंधेरे में, आपको कट्टरवाद के नाम पे लड़ाई कराएंगे। पश्चिम बंगाल को बनने के समय पे नेताजी का मन व्यथित था, उन्हें अखंड भारत चाहिए था। नेताजी ने भी अपना सर्वस्व लगाया था। आजाद हिंद फौज आप सब जानते हैं और नहीं जानते तो उसके बारे में जानिएगा।
इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस देश की आज़ादी में जितना रोल महात्मा गांधी जी का है, जितना योगदान भगत सिंह जी का है, जितना योगदान नेताजी का है, वैसे ही हर एक फ्रीडम फाइटर्स जो शहीद हुए हैं देश के लिए, आज उनको याद करने का समय है। पश्चिम बंगाल में या अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो एक माहौल बनाया जाता है और वो हो जाता है राष्ट्रवाद और देशद्रोह। बस यही सीमा के बीच में हम खड़े हैं। हम ना उधर जाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद इस देश में रहने वाले हर नागरिक को होना ही चाहिए और होता ही है। और देशद्रोह वाली जो बात है, उस सीमा में, उस जगह पर तो कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को अखंड रखने की बात है, तो हम उस देश की अखंडता के लिए खड़े हैं। हमारे सेना पे सबको नाज है, उनके शौर्य की गाथा गाना कम होने पड़ जाएगा। तो हम लोग ये जाने, ये समझे कि हमारे जो विल पॉइंट्स है, पावर पॉइंट्स है, वो क्या है। आज आज़ादी का महत्व समझना हो तो आप कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस जी के भवन पधारिए, देखिए कि आज़ादी किस हिसाब से उन्होंने पाई थी और उनका जो सहयोग था, उनकी जो लड़ाई थी, उनकी संघर्ष थी, वो देखने मिलती है। बहुत से लोगों से मैंने ये कहा था कि देश को आज़ाद हमारे ये पूर्वजों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने करवाया है, लेकिन इसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश आज़ाद है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष की एक गाथा है और वो गाथा को हमेशा गाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब राष्ट्र पुरुष की परिभाषाएं बन रही है। बड़ी बड़ी दाढ़ियों से राष्ट्र पुरुष बनते हैं, अबला शब्दों का उपयोग करके राष्ट्र माताएं बनती हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता इस देश की आज़ादी में जो लोग चाहते हैं गुलामी करवाना, उन्हें कैसे रोका। ये लोग मजहब के नाम पर, ये लोग जाति के नाम पर आपको विभाजित करते जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस चंगुल में फंसते भी जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी होने का गर्व तो करते हैं, लेकिन साथ ही हमारे जाति का एक महत्वपूर्ण अंश हमारे अंदर है और स्वाभिमान होना चाहिए। ब्राह्मणों को स्वाभिमान होना चाहिए, दलितों को स्वाभिमान होना चाहिए, राजपूत को स्वाभिमान होना चाहिए, सारी जातियों को अपने आप पर स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हर जगह पर, हर कौम में, हर धर्म में, हर जाति में अगर 100 अच्छे हैं तो एक खराब होता है। वो एक की वजह से पूरे जाति, पूरे धर्म, पूरे समाज को प्रताड़ित या उन पर आक्षेप नहीं लगाया जाता। इस देश के अस्मिता का सवाल है, इस देश की आज़ादी का सवाल है। आज उन सब के कुर्बानी का व्यथा ना जाने दें। इस देश की प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित पाता है जब वो ये अनपढ़ नेताओं को सलाम करने को मजबूर होता है। दोस्तों, ये समझना भी इसीलिए आवश्यक हो जाता है ना कि हम लोग हमेशा सिर्फ बैक ऑफ द कैमरा बैठकर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस को आगे कर दिया जाता है, सरकार। तो सरकार को तो चुनते हम हैं। अब जब सरकार बनाने का समय आता है ना, तब हम विभाजित हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, तब हम विभाजित हो जाते हैं जाति में, तब हम विभाजित हो जाते हैं अपने नॉन प्रैक्टिकल मुद्दों पर। पूरे बंगाल में एक ही माहौल है, ईगो वर्सेस ईगो, और वो ईगो की लड़ाई में 5 साल तक जनता पीछे। स्वाभिमान की लड़ाई ना बनाए इसे। उच्च कक्षा का आपके बीच में जितने भी उम्मीदवार हैं आपके विधानसभा से, उनको देखिए, उनकी प्रोफाइलिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए और फिर अपना वोट दीजिए। बदलाव इस देश में तभी हो। अगर इस देश के टुकड़े करने वाले ही सेलिब्रिटी बन पाएंगे तो सकारात्मक राजनीति करने वाले कभी भी आगे नहीं आएंगे। इस देश में अगर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने वाला इंसान ही फ्रंट पेज पे छपेगा तो कभी भी सकारात्मक राजनीति आगे नहीं है। इस देश में गृह मंत्री पर जूता मारने वाला ही आगे आएगा तो कभी भी सकारात्मक राजनीति करने के लिए युवा मैदान में नहीं आएंगे।
इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि देश की जो अखंडता है, देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस विषय पर बात करनी है और उसके लिए चाहिए सकारात्मक राजनीति। और इस सकारात्मक राजनीति के लिए मैं आपसे 2 हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। अभी तक जनसंघर्ष विराट पार्टी हमेशा से संघर्षशील थी, है और रहेगी, लेकिन समय की मांग है और काफ़ी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो पश्चिम बंगाल की जनता से मैं कहूँगा, हमारे उम्मीदवारों पर इस बार मुहर लगाएं और हमें आप अपना जो महत्वपूर्ण सेवा करने का अवसर है वो एक बार देखें, जरूर देखें। हमारे कार्यों से आपको हम अवगत कराएंगे। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की धरती पर लगातार जनसंघर्ष विराट पार्टी ताबड़तोड़ रैली सभा करेगी और जनता के बीच जाने का प्रयास करेगी। हम लोगों के पास शायद संसाधन कम है, लेकिन आत्मबल है और ये आत्मबल आप ही के भरोसे है। इसे बरकरार रखवाइएगा और हमारे जो भी कार्यकर्ता हों, जो भी पदाधिकारी हों, उनसे आपके मन की बात जरूर करिए, क्योंकि आपके मन की ही बात हम जनता की बात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं आज अपने वाणी को यहाँ ही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतनी तेज़ी से पार्टी का गठन कर रहे हैं और जनसंघर्ष विराट पार्टी को राष्ट्रीय विकल्प के तरीके आपके बीच रखना चाहते हैं। आपका सहयोग अवश्य बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। इनकलाब।